हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज ऑनलाइन एजुकेशन के क्रम में हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर उपस्थित हुए हैं। इसका यह तीसरा भाग है। पहले के दो भागों में हमने इस पाठ के विषय में जानकारी दी थी, तो आइए फिर से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। तुलसी के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता का उनसे बिछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिसके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में उनका समान अधिकार है। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा बीच बीच में दोहा, सोरठा, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला कि शिवजी का धनुष भंग हो गया है, तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि शिवजी के धनुष का और परशुराम जी का क्या संबंध था। तो परशुराम जी शिवजी के शिष्य थे। अस्त्र शस्त्र संचालन अपनी सारी विद्या उन्होंने भगवान शिव से ही प्राप्त की थी और भगवान शिव ने वह धनुष परशुराम जी को दिया था, जिसे उन्होंने धरोहर के रूप में राजा जनक के यहाँ रखा था। जब प्रतिज्ञा के अनुसार राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तब वह धनुष बीच में से टूट जाता है और उसके टूटने की आवाज़ इतनी अधिक होती है कि जिसे सुनकर परशुराम वहाँ पर आ जाते हैं और धनुष को देखकर क्रोधित होते हैं कि उनके आराध्य शिव का धनुष तोड़ने वाला महान पापी है। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पंगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। आइए आगे पढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट रिकुसु अबुधु असंकु, काल कबलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। परशुराम जी जब लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, तब वह विश्वामित्र की ओर उन्मुख होकर कहते हैं, हे कौशिक। विश्वामित्र कौशिक गोत्र के थे, इसलिए उनको कौशिक भी कहा गया है। हे कौशिक, सुनहु सुनो, मंद येहु बालक, येहु यानी यह, बालकु बालक, मंद यानी मंद बुद्धि। हे कौशिक सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिल कालवश, यह कुटिल काल के वश में होकर निज यानी अपने कुल के लिए, घालकु यानी घातक हो रहा है। हे कौशिक, यह मंदबुद्धि बालक है और कुटिल काल के वश में होकर अपने कुल के लिए घातक हो रहा है, अपने कुल के लिए खतरा बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश श्री राम और लक्ष्मण का जो वंश है वो सूर्यवंश माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर भानुवंश का प्रयोग किया गया है।
भानुवंश में यथा सूर्य के वंश में राकेश कलंकु, राकेश यानी चंद्रमा के, कलंकु कलंक के समान है। यह बालक सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। यह निपट है, निरंकुश है यानी किसी के रोके से नहीं मान रहा है, अबुधु यानी अज्ञानी है, अशंकु और शंका रहित है। काल कवलु होई क्षण माही, काल यानी मौत का, कवलु यानी ग्रास, हो जाएगा, क्षण माही एक क्षण में ही, यह एक क्षण में ही काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी, मैं यह पुकार कर, खोरी पुकारी यानी पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी दोष मोही मुझे ना ही दे, फिर कोई मुझे दोष न दे। मैं बार बार यह कह रहा हूँ कि यह बालक अपने कुल के लिए घातक है। तुम्हें हटकऊँ जो चहऊँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को भर नहीं पारा। आगे परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, तुम्हें हठ कहूँ, तुम्हें यानी तुम्हें, हठ कहूँ मना कर दो, जो यदि चहऊँ चाहते हो, उबारा यानी बचाना, कि यदि तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम ही उसको हट कहूँ यानी मना कर दो, इसको रोक दो कि ये मुझे मेरे क्रोध को और अधिक न भड़काए। कही कह दो प्रतापु प्रताप, बलु बल, रोषु और क्रोध हमारा यानी हमारा, और मेरा प्रताप बल और क्रोध इसको बता दो यदि तुम इसको बचाना चाहते हो। अब यहाँ से लक्ष्मण जी का वचन है, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन कहो, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, सुजसु, सु यानी सुंदर, जसु यानी यश, तुम्हारा यानी कि तुम्हारा जो सुंदर यश है, तुम्हें अक्षत को वर नहीं पारा, तुम्हें तुमसे अक्षत अच्छा कौन वर नहीं वर्णन पारा कर सकता है, कि तुमसे अच्छा उसका वर्णन कौन कर सकता है, यानी तुम ही अपने विषय में अच्छी तरह से बता सकते हो। अपने मुँह तुम आप ही करनी, तुम अपने मुँह यानी अपने मुँह, जैसे क्या देते हैं कहावत है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो वैसे ही यहाँ पर है, अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह से तुम आपनी करनी, अपने कार्य को बता रहे हो। बार अनेक, अनेक बार, भांति बहुवर्णी, बहुत बहुवर्णीय, बहुत प्रकार से वर्णन, ये अनेक बार बहुत भांति से वर्णन तुमने अपने कार्यों का अपने मुँह से किया है। नहीं संतोष ते पुनि कछु कहूँ, यदि इतने पर भी संतोष नहीं है, तय पुनि तो पुनः कछु कुछ कहूँ कह दो, यदि इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ है तो फिर से कुछ और बता दो। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ, जनि मानो रिस यानी क्रोध को रोकी, रोक कर, दुसह अत्यंत असहनीय दुख को सहूँ क्यों सह रहे हो, कि इस क्रोध को रोक कर अत्यंत असहनीय दुख को क्यों सह रहे हो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर व्रति, तुम वीर हो, व्रति हो, धैर्यशाली हो, गाली देते हुए न पावहु शोभा, तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए शोभा नहीं देता है। अब आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को और भड़काने का कार्य करते हैं। यहाँ पर कहते हैं, सूर समर करनी करहीन जाना वही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतहि प्रतापु। सूर समर, सूर यानी योद्धा, समर युद्ध में, करनी करते हैं, करही करने योग्य का, कही कहकर, न नहीं, जना वही जताते हैं, आपू यानी अपने को। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी वीर योद्धा की विशेषता बता रहे हैं कि वीर योद्धा क्या करता है। सूर यानी वीर योद्धा, समर यानी युद्ध में, करनी करही करने योग्य काम करता है, अर्थात वीर योद्धा युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में युद्ध का कार्य करता है, अपने को, अपनी वीरता को कहकर नहीं बताता है। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान सामने उपस्थित, रन यानी युद्ध में, पाई पाकर, रिपु यानी शत्रु को, युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को सामने पाकर, कायर कथहि प्रतापु, कायर व्यक्ति ही कथहि कहते हैं अपना प्रतापु यानी प्रताप या बल, कि जो शूरवीर वीर योद्धा होता है वह तो युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने पाकर करने योग्य काम अर्थात युद्ध करता है, लेकिन जो कायर होता है वह ही युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु के सामने अपने बल का बखान करता है। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अप्रत्यक्ष रूप से परशुराम जी को कायर कहा है, क्योंकि वह अपनी मुँह से अपने कार्यों का बखान कर रहे थे, युद्ध नहीं कर रहे थे।
आगे देखते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागो बुलावा। तुम तो कालू काल को, मौत को, हाँक यानी आवाज़ देकर, जनु मानो, लावा बुला रहे हो। जनु शब्द होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है, उपमेय में उपमान की। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं तुम तो मानो काल को, मौत को हाँक लगाकर, आवाज़ लगाकर मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार, एक बार नहीं बल्कि अनेक बार, मोहि मेरे लिए, लागी लग रहे हो, बुलावा बुलाने में, एक बार नहीं बल्कि अनेक बार मौत को मेरे लिए बुलाने में लग रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारहु धरहु धकर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटु बादी बालकु बद्ध जोगु। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब लक्ष्मण जी ने इतने कठोर वचन कहे तो परशुराम जी ने सुनत यानी सुनकर, लखन के, लक्ष्मण के, वचन कठोरा, कठोर वचन, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर, परसु सुधारहु, परशु यानी कुठार, जो अपने हाथ में उन्होंने फरसा ले रखा था, सुधारी, पकड़कर अच्छी तरह से, धरहु धर लिया, कर यानी हाथ में, घोरा यानी भयंकर, और जो घोरा परशु, भयंकर परशु या कुठार उन्होंने ले रखा था, वह हाथ अपने हाथ में ढंग से अच्छी प्रकार से पकड़ लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, जनि, अब जनि मानो, देई देंगे, दोषु दोष, मोहि लोगु मुझे, लोगु यानी लोग, अब लोग मुझे दोष न दें। कटुवादु, कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला, बालकु बालक, वध जोगु वध के योग्य है। कड़वा बोलने वाला यह बालक या कटु बोलने वाला यह बालक वध के योग्य है। यानी कि लक्ष्मण के व्यंग्य बाण सुनकर परशुराम जी की क्रोधाग्नि और अधिक भड़क उठी और उन्होंने फरसे को अपने हाथ में ढंग से पकड़ लिया, अच्छी भली भांति पकड़ लिया और कहने लगे कि लोग मुझे दोष न दें। इस तरह से कठोर बोलने वाला यह जो बालक है वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये मरनिहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। पहली लाइन ये परशुराम जी की ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बाल यानी बालक, बिलो की देख कर, बहुत, मैं यानी मैंने, बाचा यानी इसको देख लिया कि मैं इसको अभी तक बालक ही समझ रहा था, अब ये हूँ यानी यह, मरनिहार मरने के लिए, भा साचा यानी सत्य ही, अब यह सत्य ही मारने के योग्य है कि मैंने बालक समझकर इसको अनेक बार छोड़ दिया है, इसकी सारी बातें सह ली हैं, लेकिन अब यह मरने के काम ही कर रहा है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु। अब जब परशुराम जी ने ऐसा कहा तब विश्वामित्र बोले, कौशिक यानी विश्वामित्र के लिए यहाँ पर आया है। और कौशिक कहा, कै और कै की लगातार आवृत्ति होने से एक समान वर्णों की यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की, जहाँ एक समान वर्णों की आवृत्ति बार बार लगातार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो कौशिक में भी कै है और कहा में भी कै है, इनके, और बाल बिलो की, यहाँ बाल बिलो की बहुत में भी आपका अनुप्रास अलंकार ही है। यहाँ तीनों अक्षर जो शब्द हैं ये बै वर्ण से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। कौशिक कहा, विश्वामित्र ने कहा, क्षमिए यानी क्षमा कर दो, अपराधो अपराध को। विश्वामित्र ने कहा कि अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष, बच्चे के दोष, गुण गण ही नहीं गिनते हैं, साधु यानी सज्जन व्यक्ति, अर्थात सज्जन व्यक्ति बालक के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं। खर कुठार, मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र जी को उत्तर दे रहे हैं, खर कुठार, खर यानी दुष्ट, कुठार यानी कुल्हाड़ा, यानी कि भयंकर जो कुठार है मेरे हाथ में है, और मैं अकरुण यानी करुणा रहित, कोही यानी क्रोधी, और मैं करुणा रहित तथा क्रोधी हूँ। आगे यानी सामने अपराधी है, गुरु का द्रोही है, और मेरे सामने मेरा अपराधी, मेरे गुरु का द्रोही खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देत यानी कि ऐसे उत्तर दे रहा है, ऐसे
वाक्य वचन बोल रहा है कि छोड़ो बिनु मारे, छोड़ दिया है, बिनु मारे बिना मारे, मैं इसको बिना मारे, इसके उत्तर इस प्रकार से उत्तर देने पर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। किस लिए छोड़ रहा हूँ? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील यानी स्वभाव के कारण ही मैं इसके व्यंग्य वचनों को सहकर भी इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नैते यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरीण होते श्रम थोरे। नैते नहीं तो, यहीं पर, काटी काट देता, कुठार कठोरे कठोर कुठार से, कठोर फरसे से, नहीं तो यहाँ पर इसको मैं अभी मार देता। गुरहि और गुरु के उऋण यानी ऋण से उऋण हो जाता, होते हो जाता श्रम थोरे यानी थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। आगे देखिए दोहा है यहाँ पर, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सुनो, गाधी सुनो विश्वामित्र के लिए आया है। गाधी इनकी माता का नाम था और सुनु यानी पुत्र, गाधी के पुत्र था। विश्वामित्र ने कहा हृदय में ही, अर्थात विश्वामित्र ने अपने मन ही मन में कहते हुए हंसने लगे कि मुनि को हरि हरे, हरा ही हरा सूझ यहाँ दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र मुनि परशुराम जी की यह बात सुनकर कि जब उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मण को यहीं पर थोड़े से ही परिश्रम में अपने कुठार से काट डालता, मार डालता, तब विश्वामित्र जी मन ही मन यह कहते हुए हंसने लगे कि मुनि परशुराम को चारों ओर हरा ही हरा सुझाई दे रहा है। अय मैं खांड न उखमय, अय यानी लोहे की, मैं बनी हुई, खांड यानी खांड है, यह लोहे की बनी हुई खांड है। खांड गन्ने के रस से एक, जैसे चीनी बनती है, गुड़ बनता है, वैसे ही पाउडर के रूप में खांड भी बनती है। और उसकी विशेषता होती है कि जैसे ही उसको मुंह में रखो बिल्कुल एकदम घुल जाती है। तो विश्वामित्र उसी बात को आधार बनाकर यहाँ कह रहे हैं कि अयमय खांड, यह है लोहे की बनी हुई खांड है। न उखमय, उखमय यानी ऊख कहते हैं गन्ने को, कि यह गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है बल्कि यह लोहे की बनी हुई खांड है। अजहु न बूझ अबूझ, कि मुनि को यह दिखाई नहीं दे रहा है, मुनि यह बूझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण की विशेषता बताइए कि लक्ष्मण को जीतना, बालक समझकर देखना इतना आसान नहीं है। लक्ष्मण को मारने की बात सोचना उतना ही कठिन है जैसे कि लोहे से बनी हुई खांड को मुंह में डालना। आगे देखते हैं, कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोचु बड़े जी के। कहूँ लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि शील तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा जो शील यानी स्वभाव है वह को नहीं जानता है। विदित संसारा, यह संसार को भली भांति विदित है, भली भांति ज्ञात है। हे मुनि तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता है, पूरा संसार तुम्हारे स्वभाव के विषय में जानता है। मात पिता ही उऋण भयनी के, माता पिता के उऋण से आप ऋण मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़े जी के, और गुरु का जो ऋण है अभी आपके ऊपर है, तो यही सोच जो है आपके जी को यानी मन को पीड़ित कर रहा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, अब आनिए व्यवहार बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सो इसलिए जनु मानो, हमरे ही, यहाँ पर भी जनु शब्द होने से, वाचक शब्द होने से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वह मानो हमरे ही, हमारे ही माथे यानी मत्थे काढ़ा मढ़ रहे हो, वह हमारे मत्थे मढ़ रहे हो। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वह वर्ण की लगातार आवृत्ति हुई है। दिन चली गए, ये दिन चले गए तो ब्याज बढ़ बाड़ा, तो ब्याज बढ़कर बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उसका ब्याज भी देना पड़ता है, और जितने दिन हम किसी का कर्ज रखते हैं उतना ही ब्याज बढ़ता चला जाता है। तो यही बात लक्ष्मण जी यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर दिन बीतते गए और आप अपने गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुए तो आपका जो उनका ब्याज है गुरु के ऋण का वो बढ़ता चला जाएगा। अब आनिए व्यवहार ही बोली, कि अब व्यवहार की बोली यानी बातें कर ली जाए। अब आनिए आओ व्यवहार ही, व्यवहार की बोली यानी बातें कर ली जाएं।
कि कितना तुम्हारा गुरु का ऋण है, मैं तुरंत तुरंत ही दे दूंगा। मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर तुम्हारे गुरु के ऋण से तुम्हें अभी मुक्त कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी ने यह वचन कहे तो पूरी सभा में हाहाकार मच गया। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को ऐसी बात कही तो सुनी कटु वचन, सुनकर कटु वचन, इस तरह के कड़वे वचन, कुठार सुधारा, परशुराम जी ने कुठार को अपने हाथ में संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा जो थी वो हाय हाय करने लगी कि अब लक्ष्मण जी शायद परशुराम जी के हाथों से नहीं बचेंगे। भृगुवर परशु दिखावहि मोहि, विप्र विचारी वचो नृप दोही। भृगुवर यानी परशुराम जी भृगुवंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको भृगुवर यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा है कि भृगुवर यानी परशुराम जी, परशु दिखावहु मोहि, मुझे, मोहि यानी मुझे, दिखावहु दिखा रहे हैं, परशु यानी फरसा, कि परशुराम जी मुझे अपना बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी, विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी विचार कर, बचो बच रहे हैं, नृपद्रोही यानी क्षत्रिय कुल के द्रोही। परशुराम जी क्षत्रियों के दुश्मन थे और क्षत्रियों को अनेक बार पृथ्वी से रहित करके, पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दी थी, इसलिए यहाँ पर उनके लिए नृपद्रोही यानी राजाओं के शत्रु का जो विशेषण है वो भी प्रयोग यहाँ लक्ष्मण जी ने किया है। ये भृगुवर यानी भृगुवर परशुराम बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, और ये है जो नृपद्रोही हैं ब्राह्मण समझकर ही ये अभी तक, मैं इनको ब्राह्मण मान रहा हूँ, इसलिए शायद ये अभी तक बचे हुए हैं। मिले न कबहु रण सुभट रणगाड़े, दिज देवता घर ही के बाढ़े। आगे लक्ष्मण जी कहने लगे, मिले न कबहु सुभट रणगाड़े, मिले न कबहु कभी, कि कभी, सुभट यानी महान योद्धा, रण यानी युद्ध में, गाड़े कि तुम्हें कभी युद्ध में महान योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े यानी घर के ही शेर हैं। एक कहावत है कि अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, तो वहीं यहाँ पर कहावत यहाँ प्रयोग की गई है कि ब्राह्मण देवता अपने घर ही के बड़े हैं, घर ही के शेर हैं, युद्ध में अभी तक आपका महान योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर आगे, अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग पुकार कर अनुचित है, यह अनुचित है, इस प्रकार से कहने लगे कि इस तरह से लक्ष्मण जी को परशुराम का अपमान नहीं करना चाहिए, तो यह अनुचित है, यह अनुचित है, इस प्रकार सब लोग पुकार कर कहने लगे। रघुपति सह नहीं लखनऊ ने वारे, तब रघुपति श्री राम ने सह नहीं यानी नेत्रों के इशारे से, सैनई नेत्रों के इशारे से लखनऊ यानी लक्ष्मण को निवारे यानी रोक दिया। तब श्री राम ने नेत्रों का इशारा करके, आँखों का इशारा करके, आँखों के संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया कि अब चुप हो जाओ। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। सरिस वाचक शब्द है उपमा अलंकार का। सरिस का अर्थ है समान। जब उपमे की उपमान से तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार आपका होता है। लखन यानी लक्ष्मण के, उतर यानी उत्तर, आहुति के, सरिस यानी समान। जैसे हम यज्ञ करते हैं और अग्नि कुंड में आहुति डालते हैं तो वो अग्नि और अधिक बढ़ जाती है, तो वैसे ही भृगुवर कोपु यानी भृगुवर परशुराम के, कोपु यानी क्रोध की, कृशानु यानी अग्नि में, वैसे ही परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में, कोपु कृशानु यहाँ पर रूपक अलंकार आपका हो जाएगा कि परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के सरिस यानी समान पड़ रहे थे। जिस प्रकार से घी की आहुति पड़ने से अग्नि और अधिक भड़क जाती है यज्ञ कुंड में, उसी प्रकार से लक्ष्मण के उत्तर सुनकर परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि और अधिक बढ़ रही थी। बढ़त देखी, और उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर, जल के समान, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, जल के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु यानी सूर्य अर्थात श्री राम, जल के समान शीतल वचन परशुराम से बोले। जब श्री राम ने ये देखा कि लक्ष्मण के उत्तरों से परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ता जा रहा है, तब
जिस प्रकार से अग्नि को बुझाने के लिए उसमें जल डालते हैं, उसी प्रकार से मानो जल के समान शीतल वचन श्री राम ने परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए बोले। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी। यदि आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अन्य वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको और भी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।